ओम नमः शिवाय। सफला एकादशी। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उस राजा के 4 पुत्र थे। उन पुत्रों में से सबसे बड़ा लुम्पक नाम का पुत्र महापापी था। वह हमेशा बुरे कार्यों में लगा रहता था और पिता का धन व्यर्थ करने से भी पीछे नहीं हटता था। वह सदैव देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि की निंदा किया करता था। जब उसके पिता को अपने बड़े पुत्र के बारे में ऐसा समाचार प्राप्त हुए तो उसने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब लुम्पक ने रात्रि को पिता की नगरी में चोरी करने की ठानी। वह दिन में बाहर रहने लगा और रात को अपने पिता की नगरी में जाकर चोरी तथा अन्य बुरे कार्य करने लगा। रात्रि में जाकर निवासियों को मारने और कष्ट देने लगा। पहरेदार उसे पकड़ते और राजा का पुत्र मानकर छोड़ देते। जिस वन में वह रहता था उस वन में भी एक बहुत पुराना पीपल का वृक्ष था जिसके नीचे लुम्पक रहता था। पौष माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह शीत के कारण मूर्छित हो गया। अगले दिन दोपहर में गर्मी होने पर उसे होश आया। शरीर में कमजोरी होने के कारण वह कुछ खा भी न सके। आसपास उसे जो फल मिले उसने वह सब फल पीपल की जड़ के पास रख दिए। इस प्रकार अनजाने में उससे एकादशी का व्रत पूर्ण हो जाता है। जब रात्रि में उसकी मूर्छा दूर होती है तो उस महापापी के इस व्रत से तथा रात्रि जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्नित होते हैं और उसे समस्त पाप का नाश कर देते हैं। लुम्पक ने जब अपने सभी पाप नष्ट होने का पता चलता है तो वह उस व्रत की महिमा से परिचित होता है और बहुत प्रसन्न होता है और अपने आचरण में सुधार लाता है। वह शुभ कामों को करने का प्रण लेता है। अपने पिता के पास जाकर अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करता है। तब उसके पिता उसे क्षमा कर अपने राज्य का भागीदार बना लेते हैं। सफला एकादशी का महत्व जाने तो सफला एकादशी के विषय में कहा गया है कि यह एकादशी व्यक्ति को सहस्त्र वर्ष तपस्या करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है वह पुण्य भक्ति पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। एकादशी का व्रत करने से कई पीढ़ियों के पाप दूर होते हैं। एकादशी व्रत व्यक्ति के हृदय को शुद्ध करता है और जब यह व्रत श्रद्धा और भक्ति के साथ किया जाता है तो मोक्ष देता है। सफला एकादशी व्रत की पूजन। पद्म पुराण के अनुसार सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु का विधि विधान व विशेष मंत्रों के कारण साथ पूजा किया जाता है। सफला एकादशी के दिन उपवास करना चाहिए। दीप, धूप, नारियल, फल, सुपारी, बिजोरा, नींबू, अनार, सुंदर आंवला, लौंग, बेर, आम आदि से भगवान श्री हरि की आराधना करनी चाहिए। पूजा करने के बाद भगवान विष्णु की आरती कर भगवान को भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने व प्रसाद वितरण के बाद ब्राह्मण को भोजन करना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार सफला एकादशी के दिन दीपदान करने का विशेष विधान है। सफला एकादशी का व्रत अपने नाम के अनुसार फल देता है। हिंदू धर्मानुसार इस व्रत से पुण्य से मनुष्य के सभी कार्य सफल होते हैं और उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। धन्यवाद।